नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना नंदा आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ वेब मॉरल स्टोरी की एक स्टोरी। एक अवतार नाम का व्यक्ति अपने ठाकुर जी की मस्ती में, पूजा में व्यस्त रहता, मगन रहता। फिर उठता, अपनी पत्नी की मदद से छोले बनाता और एक ठेला लगा के बाजार में बेच आता। रोज का उसका यही नियम था। एक दिन उसकी ठेले पे एक फकीर आया। उसके पास बहुत सारे खोटे सिक्के थे। उसने सारे बाजार में जाके देखा, उसको किसी ने कोई सामान नहीं दिया। उसको भूख लग रही थी। फिर वो अवतार के पास आया। अवतार ने देखा खोटा सिक्का है, फिर भी ले लिया और उसको उसके बदले में छोले दे दिए। वो अपना बैठा, अपनी भूख मिटाई और चला गया। रोज आने लगा, रोज उसको खोटा सिक्का देता और खाता छोले और चला जाता। ऐसे ही काफी दिन बीत गए। एक दिन जब वो ठाकुर जी की पूजा अर्चना करके उठा और अपनी पत्नी से पूछा, बैठी हो, इसका मतलब छोले तैयार हो गए? उसने बोला, नहीं, छोले कहाँ से तैयार करूं? आपके अभी जितने पैसे हैं हमारे पास सिर्फ खोटे सिक्के ही हैं। लेके गई थी बाजार, किसी ने उसकी जगह बदले में सामान नहीं दिया। अवतार भी बैठ गया। प्रभु तेरी इच्छा, जो तुम चाहो। प्रभु आकाशवाणी हुई। प्रभु ने गुस्से से कहा, भले मानुष, क्या मैंने कहा था तुझे खोटे सिक्के लेने के लिए? तुमने देखे थे ना खोटे सिक्के, फिर लिए थे तूने? जी प्रभु। फिर क्यों लिए जब तुम्हें पता था कि वो खोटे सिक्के हैं? उसने बहुत प्यार से जवाब दिया, हे दीनानाथ, मैं भी एक खोटा सिक्का हूं। मैंने खोटे सिक्के इसलिए इनकार नहीं किए क्योंकि जब मैं आपकी शरण में आऊं तो आप मुझे नकार ना पाओ, आप मुझे अपनी शरण में ले लो। इसीलिए मैंने वो खोटे सिक्के ले लिए। अब आप जानो। उन्होंने कहा, भाई अवतार, तू मेरा खोटा सिक्का नहीं है, तू बहुत भोलू भाला है, तू तो मेरा खरा सिक्का है। और चल करते हैं कुछ। उन्होंने ऐसे कहा और आवाज बंद। जैसे ही उसने मुड़ा, देखा सामने से उसका एक मित्र जो बचपन में शहर में पढ़ने चला गया था, बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया था, धनी होके वापिस आया था। और आकर उसने अपनी बाहें फैलाई और अपने दोस्त को गले लगा लिया और कहा, मैं अकेला पड़ गया हूँ भाई, तू क्या कर रहा है यहाँ? चल मेरे साथ। और मैं अकेला अब नहीं संभाल सकता मेरा बिजनेस, तू भी चल, मेरा पार्टनर बन। तो दोस्तों, आप समझ सकते हो, उसकी परमानेंट व्यवस्था हो गई। एक दिन के छोलों की व्यवस्था नहीं की प्रभु ने, ठाकुर जी ने खुद बन के आए या किसी को और भेजा, लेकिन उसकी परमानेंट व्यवस्था हो गई। तो दोस्तों, जो भी काम करो, जो भी कर्म करो, ठाकुर जी को अर्पित कर दो, उनको समर्पित कर दो, आगे वो जाने। आपके जीवन की गाड़ी ऐसे दौड़ने लगेगी, आपको कभी पलट के देखना नहीं पड़ेगा। ठाकुर जी खुद आपके आसपास होंगे, किसी न किसी रूप में। हो सकता है हर किसी के रूप में। आप देखो और समझो। नमस्कार, जय हिंद।